आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अजीज और इस वक्त इलेक्शन की बिल्कुल आमद है, सर पे पहुंच चुके हैं। हालात जो है वो बहुत टाइट हो रहे हैं। नून लीग के लिए सिचुएशन पहले हमवार समझी जा रही थी, लेकिन अब बड़ी क्रिटिकल हो चुकी है। बिलखुसूस रावलपिंडी बहुत मुश्किल हो गया मुस्लिम लीग नून के लिए। शहबाज शरीफ के नाकाम जलसे के बाद उस जलसे में क्या हुआ था, क्या कहानी थी और कौन कौन से मेन किरदार हैं जो उस जलसे की नाकामी और तबाही का सबब बने, उसमें देखें तो और उस सब के पीछे क्या था। मैं पिछले 6 माह से पीट रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी मुनाफिकत का शिकार हो रही है, धड़ेबंदी का शिकार हो रही है। मुझे मुस्लिम लीग नून के जो अहम जिम्मेदार लोग हैं, जिसमें बहुत करीबी लोग हैं क्यादत के, उन्होंने राब्ता किया। मैंने उन्हें भी इन्फॉर्म की सारी चीजें। वो कहते हैं यार हम फैक्ट्स पे हैं, हमें पता है, लेकिन हम बेबस हैं। तो अब बेबसी का नतीजा जो है वो निकला है। मेन किरदार कुछ सामने आए। हनीफ अब्बासी साहब जो है वो आपको पता है उन्होंने क्या किरदार अदा किया। फिर चौधरी तनवीर साहब, देखिए मैं दोबारा अर्ज करता हूँ, मेरे लिए बतौर साथी सबका काबिल एहतराम है, लेकिन खबर सामने लाना जो है वो मेरा फर्ज है, हकाइक सामने लाना मेरा फर्ज है, क्योंकि पहले ही मेरा मुल्क बहुत सारे इंतशार का और मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए जो लोग माफिया से ताल्लुक रखते हैं, जो लोग मुल्क दुश्मन नासिर है, समाज दुश्मन नासिर है। और इन लोगों की जो मुनाफकत है उसका नतीजा लियाकत बाग में जलसे की नाकामी की सूरत में निकला है। एक तरफ जो वर्कर है, लेडीज विंग है, यूथ विंग है, वो टिकटों की तकसीम पर मकामी क़यादत से सख्त नाराज है और वो नाराजगी हमें खाली कुर्सियों की सूरत में नजर आई है और वो नाराजगी अब कन्वर्ट हो रही है। ताज़ा तरीन जो खबर है वो नाराजगी कन्वर्ट हो रही है और वो कन्वर्जन की सूरत में मुस्लिम लीग नून के जो इस वक्त हमें कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, बजाय तो वो बड़े बयान दे रहे हैं, हर खंबे के ऊपर वो लटक रहे हैं। अल्लाह करे जितने खंभों पे वो लटक रहे हैं उतने उन्हें वोट भी पड़ जाए, लेकिन ये यूथ विंग की, लेडीज विंग की और मकामी वर्कर की जो नाराजगी है वो उनकी शिकस्त के अब असबाब पैदा कर रही है और उनका जो वोट है वो कन्वर्ट हो रहा है। अब अगर देखें ना, तो उसमें जो मेन नाम इस वक्त तमाम सहाफती हल्कों में गर्दिश कर रहा है वो चौधरी तनवीर साहब का है, जिन्होंने अपने छोटे बेटे उसामा तनवीर को पीपी 15 से टिकट ना मिलने पर जो है वो एक ऐसा स्टेप लिया, एक ऐसा प्लान लिया कि पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो इस बात का मजा चख रही है। एन57 में उनके बड़े बेटे जो है वो दानियाल चौधरी साहब जो है वो और पीपी 11 से उनके जो भांजे हैं चौधरी इमरान इलियास साहब, उन्हें टिकट मिल गया है। टिकट मिलने के बाद होना तो ये चाहिए था कि चौधरी तनवीर साहब जो है वो बस कर जाते और इन दोनों की कामयाबी के ऊपर फोकस रहते। हमने मलिक इब्रार साहब को देखा कि किस तरह उन्होंने ओपन एंड जो है वो जलसे में चौधरी तनवीर साहब को कहा कि वो पांव पड़ के माफी मांगे, ये एक बड़ी बात थी। फिर बाशी खान के बेटे ने जो कुछ किया ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। दोनों चीजों से भी आगे फिर आपका नाकाम जलसा था। अब इस वक्त ताजा तरीन जो चीजें मेरे सामने आई हैं मलिक इब्रार के हवाले से, उन्होंने चूंकि बीच चौराहे में खड़े होकर बात की, इनकी मुनाफिकत की हंडिया को फोड़ा, तो चौधरी तनवीर ने साबिक सदर वाइस सदर जो है कंटोनमेंट बोर्ड राजा जहां दाद साहब उर्फ जाना, उनकी सरबराही में पिंडी कैट से जो है वो उन्होंने अपने धड़े के लोगों को बुलाकर वाज़ेह पैगाम दिया कि मलिक इब्रार साहब और उनके जो भाई हैं मलिक इफ्तिखार साहब को किसी कीमत जो है वो इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाए। अब बात यहाँ पे वाज़ेह आ जाती है कि बात पार्टी की नहीं है, बात जाती तरजीहात की, जाती मफाद की, जाती अनाज की, जाती लड़ाई की है। जब यहाँ पे ये चीजें सामने आती हैं तो फिर उसके बाद मुल्क कौम तो पीछे रह जाते हैं, फिर पार्टी का मुश्तरका मफाद तो पीछे रह जाता है। मियाँ साहब शायद इन चीजों से बेखबर है। अच्छा, फिर बात यहीं तक नहीं रहती है। N53 में इमरान इलियास जो पीपी 11 के टिकट होल्डर है, उनको भी ये वाज़ेह कहा जा रहा है कि राजा कमरुल इस्लाम को किसी सूरत में जो है वो जीतने ना दिया जाए। और ये बात दुरुस्त है, ये बात वाज़ेह है कि राजा कमरुल इस्लाम साहब के हवाले से इमरान इलियास साहब का जो प्रोपेगेंडा है वो पूरे उरूज पर है। और ये बात राजा साहब भी जानते हैं, उनके करीबी लोग भी जानते हैं, फैसल क्यूम मलिक साहब भी जानते हैं और मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी की जो क़यादत है वो भी जानती है, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पा रहे क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं। और ऐसे में इस तोड़ फोड़ ने पार्टी को पहले से ही नुकसान पहुंचाया है। इसी तरह मरी के हल्के में अगर देखा जाए तो सामा शौक सरवर के खिलाफ उन्होंने मोहम्मद महमूद शौकत भट्टी साहब को आज़ाद हैसियत में मैदान में उतार दिया है। अब ये महमूद शौकत भट्टी साहब कौन है? ये और सेनेटर तनवीर साहब, चौधरी तनवीर साहब जो है वो यूं यकजान दो खालिद ठीक है ये समझे जाते हैं। और कहुटा के हल्के से पार्टी के टिकट होल्डर है राजा सगीर के खिलाफ उनके करीबी जो दोस्त है राजा नदीम को भी नून लीग की नैया डुबोने के लिए मैदान में उतारा है। अब इस सारी चीजों में मैंने नाम भी ले लिए, चीजें भी कंफर्म कर दी। अब इस सब में मियां नवाज शरीफ साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को, बीबी साहिबा को, कैप्टन सफदर साहब को कम से कम अब आपने टिकट देने थे दे दिए,
لیکن چودھری تنویر صاحب کہ آپ اس دباؤ میں بھی آ گئے جناب کہ اگر جو ہے وہ ٹکٹ آپ نے فلاں فلاں لوگوں کو دیے تو میں اور دانیال یعنی ہمارا جو دھڑا ہے ہم پارٹی چھوڑ جائیں گے. آپ نے پارٹی کو بلیک میل بھی کیا ایک طرح سے, ٹھیک ہے, اور آپ نے اپنے دل کی بات بھی منوا لی. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ صرف اپنے الیکشن پہ فوکس رہتے, لیکن انہوں نے اپنے مورے جو دائیں بائیں پھیلائے ہوئے ان تمام موروں کو نون لیگ کو اندر سے پورا کھوکھلا کرنے کے لیے تیار کیا ہوا ہے. یعنی گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اب بھی ٹائم ہے, میاں نواز شریف صاحب سے درخواست ہے کہ اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور اس سب پہ سینیٹر چودھری تنویر صاحب کو بلا کر کھل کر بات کریں اور انہیں واضح تاکید کریں کہ پارٹی کی جڑیں کاٹنے سے گریز کریں, ورنہ یہ 3-4 دن رہ گئے ہیں, پھر فیصلہ اور پھر آزاد امیدوار اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی. یہ پھر اس وقت جو ہے وہ کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ کیا ہوا. اس وقت پھر میاں صاحب سر پکڑ کے یوں بیٹھ جائیں گے, لیکن جو ہے وہ پلوں کے نیچے سے پانی گزر چکا ہوگا. میری پھر بھی دعائیں, نیک تمنائیں, ہمدردیاں نون لیگ کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ پارٹی اقتدار میں آئے اور یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ چیزیں اس پارٹی کے اقتدار میں آنے کی رکاوٹ نہ بن سکے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.